नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी स्टडी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं साधारण ब्याज के ट्रिक के बारे में। जी हां दोस्तों, साधारण ब्याज के ट्रिक के बारे में हमने साधारण ब्याज के टाइप 10 क्वेश्चन जो है अगले पार्ट में कर चुके हैं। जी हां दोस्तों, यदि आपने उस पार्ट को नहीं देखा होगा दोस्तों, उसका लिंक है दोस्तों, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि ये पार्ट 2 है और ये मैथ का दोस्तों 27वां पार्ट है। हम इस चैनल के माध्यम से दोस्तों मैथ के वो हर चैप्टर के जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उन सभी क्वेश्चन को टाइप टू टाइप एक एक करके ट्रिक के माध्यम से बनाना सीखते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप भी इसी प्रकार के वीडियो देखना और मैथ को बनाना सीखना चाहते हैं दोस्तों, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और हमारे हर वीडियो को जाके हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में मैथ के हर पार्ट्स को भी आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा दोस्तों, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले और आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए ऑल को भी क्लिक कर ले। ठीक है दोस्तों, तो मैं हूं हेमंत सर, ट्रिकी गुरु। तो चलिए दोस्तों करते हैं आज का वीडियो शुरू। दोस्तों यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया यूट्यूब पर सर्च मारिए ट्रिकी गुरु हेमंत सर, आपको टॉप में पहला वीडियो मिलेगा। उस पहले वाले वीडियो पर आपको लिख दिया जाएगा हमारे चैनल का नाम ट्रिकी स्टडी क्लासेस, उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए आते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपका टाइप 11, क्योंकि टाइप 10 हमने अगले पार्ट में कवर कर चुका था। कि टाइप 11 है दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत चलते हैं। मैं वही क्वेश्चनों को बनाता हूं और उसी क्वेश्चन को आपको सिखाता हूं जो एग्जाम में आते हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। अभी हम टाइप टू टाइप साधारण ब्याज के हर टाइप के क्वेश्चन को एक एक करके ट्रिक के माध्यम से बनाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं और फिर बनाते हैं। किसी धन को पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज की दर 8% वार्षिक। कहने का तात्पर्य यह दोस्तों कि किसी धन को पहले 2 वर्ष के लिए ब्याज की दर 8% वार्षिक, अगले 4 वर्ष के लिए 10% वार्षिक तथा अगले 3 वर्ष के लिए 12% वार्षिक है। ठीक है दोस्तों, यानी कि हर 2 साल 3 साल में अलग अलग रेट वो ब्याज का ले रहा है। ठीक है दोस्तों, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ज्यादा ले रहा है। देखिए, किसी धन को पहले 2 वर्ष के लिए 8% वार्षिक, अगले 4 वर्ष के लिए 10% वार्षिक तथा अगले 3 वर्ष के लिए 12% वार्षिक है। यदि उस धन पर 9 वर्षों में कुल 9200 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त हुआ हो तो मूलधन क्या है, ये क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के क्वेश्चन दिखने में ही बड़े होते हैं दोस्तों। हम इसको तुरंत चुटकी में भी तुरंत सॉल्व करने वाले हैं और इसको कैसे ट्रिक से सॉल्व करते हैं आइए मैं आपको बताता हूं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आ गए, हमारा परसेंटेज का ब्रह्मास्त्र तो आपको पता ही होगा। यदि आपने परसेंटेज नहीं देखा है दोस्तों, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में परसेंटेज का भी लिंक मिलेगा। आप परसेंटेज का कॉन्सेप्ट देख लीजिए, तब ये आपको एकदम बिल्कुल आसान लगने लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आते हैं इस क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों, 2 वर्ष में आपको कुछ नहीं करना है, मैं बताया ना कि जोड़ जोड़ के ही बना देना है साधारण ब्याज को। तो देखिए 2 वर्ष के लिए 8%, तो आप कुछ मत करिए, 2 गुणित 8 कर दीजिए, है ना, 2 गुणित 8 कर दीजिए। 2 गुणित 8 इसलिए कर रहा हूं दोस्तों कि देखिए 2 वर्ष के लिए ब्याज की दर 8%, यानी कि 1 वर्ष में 8% ले रहा है, फिर अगले वर्ष जो है 8% ले रहा है, यानी कि 2 वर्ष के लिए कंटिन्यू उसका क्या है 8% ब्याज की दर है, यानी कि उसका ब्याज जो है 8% एक साल में बढ़ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो 2 साल में कितना बढ़ जाएगा दोस्तों, देखिए 2 8 दूनी 16, है ना, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। 1 वर्ष में 2 वर्ष के लिए 8% वार्षिक, तो 1 वर्ष में 8% बढ़ा, तो दूसरे वर्ष में भी 8% बढ़ा, इसलिए क्या हो जाएगा दोस्तों 8 दूनी 16% बढ़ गया, है ना। अब देखिए अगले 4 वर्ष में कि 4 वर्षों के लिए 10%, तब उसको फिर कर दीजिए 4 गुणित 10, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 40 हो जाएगा, है ना, 40% बढ़ जाएगा। देखिए 16%, 40%, इतना बढ़ा। अब देखिए अगले 3 वर्ष के लिए 12%, इसके लिए 3 गुणित 12, अब कितना होगा 12 दिया 36%। अब बताइए इतना परसेंट बढ़ गया, जैसे कि यहाँ पर बताया ना 2 वर्ष के लिए 8%, मतलब 1 वर्ष में 8% बढ़ रहा है, तो 2 वर्ष में कितना बढ़ गया दोस्तों 16%। 4 वर्षों के लिए 10%, यानी कि 2 वर्ष के बाद जो है अगला वर्ष आया तो प्रत्येक अगले वर्ष में 10% बढ़ते जा रहा, तो 4 वर्ष में कितना बढ़ेगा दोस्तों, तो 10 4 40%, है ना।
3 वर्ष के लिए 12%, उसी प्रकार अगले 3 वर्ष में 12% बढ़ा, तो 3 वर्ष में 12 या 36% बढ़ गया। अब बताइए कि आपको मैं बताया हूं कि मूलधन हमेशा क्या रहता है दोस्तों, 100% रहता है। अब देखिए क्या % बढ़ गया, तो इसको जोड़ लीजिए तो क्या हो जाए, 6 दूनी 12 की 2, हासिल आए 4 3 7 1 8 1 9। अब बताइए दोस्तों 92% जो है बढ़ गया उसका धन, क्योंकि एक महीना में 8% बढ़ रहा था, है ना, 2 साल तक 8% बढ़ा तो 16 हो गया, है ना। और फिर इसी प्रकार इसी कदर से बढ़ते चला गया है, जिसको हमने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया। ठीक है दोस्तों, तो आप बताइए कि इसने जो 9 साल बोला है, देख लीजिए कितना, यदि उस धन पर 9 वर्षों में कुल देख लीजिए 4 3 7 2 9, यहाँ पर 9 वर्ष मिल गया, है ना। तो 9 वर्ष में कितना बढ़ा दोस्तों, 92%। तो ये आपका क्या है दोस्तों, देखिए साधारण ब्याज है, यानी कि जो 9 वर्ष में जो जितना % ब्याज बढ़ा है, ये 92%, वो क्या है दोस्तों, साधारण ब्याज है। तो क्या बोल रहा है दोस्तों, 9 वर्षों में कुल 9200 रुपया साधारण ब्याज मिला। अब देखिए 92% है और पैसा कितना मिला दोस्तों, 9200, यानी कि 92% बराबर आपका कितना है दोस्तों, 9200 है ना। तो 100, अब पूछा क्या है, मूलधन क्या है, तो मूलधन क्या होता है दोस्तों, 100% होता है। तो बताइए 100% बराबर क्या होगा, है ना, क्या होगा, ऐसे ही करते हैं ना। तो इसको क्या करते हैं दोस्तों, उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो देखिए 9200 इधर उधर ट्रांसफर हो गया, और ये हो गया 100, और इसको दोस्तों इधर लाते हैं, इसलिए इसका नीचे में आ गया है 9200। ठीक है दोस्तों, अब बताइए 92 कम 92, 92 शून्य शून्य, 92 शून्य शून्य, और 100 क्या हो जाएगा दोस्तों, 10,000, है ना, ये 10,000। तो ये आपका क्या है दोस्तों, आंसर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहा दोस्तों, 10,000। देखिए दिखने में बहुत बड़ा दिख रहा था, लेकिन है क्या दोस्तों, रहने के लिए कुछ नहीं, है ना दोस्तों। तो ये इस प्रकार से इस टाइप से आपको क्वेश्चन मिलेगा, तो आपको चुटकियों में हल कर लेना है। क्या करना है, जितना जितना % बोला है, जितना जितना साल का जितना जितना % बोला है, उसको जोड़ लीजिए, जोड़कर जितना % मिल जाता है तो बस वही करिए, इतना % बराबर इतना है, हमारा ब्रह्मास्त्र तो है ही, है ना। तो ब्रह्मास्त्र के से बनाइए, है ना दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल में भी नए देख रहे होंगे दोस्तों, तो आप हमारा पिछला पार्ट भी देखें, परसेंटेज को जरूर देखें, ठीक है, तब आपको सब चीज एक एक चीज क्लियर हो जाएगा। आप किसी भी क्वेश्चन को सिर्फ 2 स्टेप से ही सॉल्व कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, टाइप 12, 4500 रुपए के 2 भागों में इस प्रकार कर्ज पर लगाएगी कि पहले भाग पर 10% के दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 5% के दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज के बराबर था, तो पहला भाग ज्ञात करें। क्वेश्चन समझ में आया, नहीं आया, चलिए अच्छे से समझा देता हूं। 4500 रुपए जो एक आदमी के पास पैसा था, उसने 2 अलग अलग आदमी, यानी कि एक अलग आदमी को और एक अलग आदमी को, दोनों को पैसे पर ब्याज पर यानी कि कर्ज पर पैसा दिया, ठीक है। तो पहले जिसको जितना पैसा दिया उसको बोल रहा है कि 10% की दर से 5 साल के लिए दिया गया, और दूसरे आदमी को दिया 5% के दर से 8 वर्ष के लिए, यानी कि इसको 10% के दर से 5 वर्ष के लिए और इसको 5% के दर से 8 वर्ष के लिए ब्याज दिया। लेकिन जब दोनों ने ब्याज रिटर्न किया, यानी कि ब्याज का पैसा दिया, तो दोनों का ब्याज का पैसा सेम टू सेम था, यानी कि बराबर था। यही बोल रहा है क्वेश्चन में। और क्या बोल रहा है दोस्तों, तो पहला भाग ज्ञात करना है। तो आपको बताना है कि पहले भाग वाले को उसने कितना पैसा उधार दिया था, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसको कैसे ट्रिक से बनाते हैं, चलिए जल्दी से बना लेते हैं इसको ट्रिक से। तो इसको हम बनाएंगे दोस्तों एलिगेशन से रूल से। एलिगेशन रूल आपका बहुत काम आने वाले आगे के हर क्वेश्चन में, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले आप इसको मल्टीपल कर देंगे, यानी कि मल्टीपल इस प्रकार से करना है, 10 × 5 ऐसे लिखना है। देखिए पहले भाग को लिख लिए 10 × 5, उसी प्रकार दूसरे भाग को भी इसी प्रकार यहाँ पर लिख लेंगे, यानी कि 5 × 8। ये देखिए 5 × 8, 5% के दर से 8 वर्ष के लिए, 10% के दर से 5 वर्ष के लिए। इसको कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको ऐसे क्रॉस कनेक्शन कर लेना है। अब यहाँ पर इसको गुणा करना है, 10 × 5 = 50, यहाँ पर लिख लेना है 50। इसको गुणा करना है 8 × 5 = 40, यहाँ पर लिख देना है 40। अब यहाँ पर अनुपात के रूप में आपको लिख देना है 40:50, इस प्रकार, ठीक है दोस्तों। अब इसको दोनों जितना कटता है आपको कटा सकते हैं, चाहिए तो 10 से कटा सकते हैं। देखिए 10 × 4 = 40 और 10 × 5 = 50, यानी कि जितना कटा सकते हैं उतना पहले कटा लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो हमको निकल के क्या है दोस्तों, 4:5, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये देखिए ये वाला जो दिख रहा है ये पहला भाग है। क्या है दोस्तों, पहला भाग, मतलब इसके सीध में जो पड़ा वो पहला भाग है, और ये है दोस्तों दूसरा भाग, यानी कि इसके सीध में जो पड़ा वो दूसरा भाग है। यानी कि हमको क्या मिला, ये पहला भाग है और ये क्या है, दूसरा है, ठीक है दोस्तों। यानी कि 4 पहला है और 5 जो है दूसरा है। तो जिस भाग को आपको निकालने के लिए बोला गया है,
तो उस भाग को निकालने के लिए पहले तो कितना रुपया दिया था उसको लिख लीजिए। ये देखिए 4500 रुपया दिया था, 4500 लिख लीजिए। अब देखिए पहला भाग में कितना है दोस्तों, 4 है, तो इसको गुणा में 4 लिख लीजिए और इसको ऐसे भाग में कर लीजिए। और इन दोनों कितने भाग है टोटल उसको जोड़ लीजिए, 5 4 9, ये तो 9 भाग हो गया। अब इसको क्या करना है दोस्तों, कटा देना है। तो देखिए 9 5 6 45, यहाँ हो गया 500 और 5 चौक 20, यानी कि हो जाएगा आंसर आपका 2000 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो पहले भाग को उसने 2000 रुपये में दिया था। अब मैं इसको थोड़ा से अच्छा से आपको समझाता हूं। देखिए ये 4500 रुपया हो गया, हमने यहाँ पर 4 लिखा, फिर यहाँ पर 9 लिखा। अब इसको समझिए कि मैंने किया क्या यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, देखिए जब भी आपको ऐसा भाग दिखाई दे 4:5, ये देखिए 4:5, तो इसका मतलब है वो किसी राशि को, इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है 9। तो किसी राशि को या किसी पैसा को उसने बराबर 9 टुकड़ा में तोड़ा है। ठीक है, 9 टुकड़ा में तोड़ा है ना। तो 9 टुकड़ा में तोड़ा है, तो आप बताइए 4500 रुपया को अगर 9 टुकड़ा में बराबर 9 टुकड़ा में बांट दूं तो एक टुकड़ा का वैल्यू क्या आ जाएगा दोस्तों। उसके लिए आपको क्या करना है, भाग करना है। आपको पता है भाग करेंगे तो आपको मिल जाएगा, देखिए तो 9 5 6 45, यानी कि एक टुकड़ा बराबर क्या हो गया दोस्तों, 500 रुपया। एक टुकड़ा बराबर 500 है ना। अब देखिए ये जैसे कि ये उंगली में मैं रख लेता हूँ, ये है ना, ये अब देखिए 9 टुकड़ा, तो एक 500 500 500 500 क्या हो गया 2000। अब इसमें 500 500 करेंगे तो 5 4 9 हो गया, तो 5 9 4500। समझ में आ गया। तो 9 टुकड़ा में वो बांटा है, तो 4 टुकड़े को क्या किया है 10% के दर से 5 साल के लिए दिया है, और 5 टुकड़े को क्या किया है 5% के दर से 8 साल के लिए दिया गया। अब दोनों का जो ब्याज आपका निकला वो दोनों बराबर था। ठीक है दोस्तों, तो यहां समझ में आ गया कि क्या किए हैं, यहां पर जो निकलता है वो क्या है, उतने टुकड़े में बांटा गया है, 4 टुकड़ा ये 5 टुकड़ा ये। तो देखिए जितना टुकड़ा का आपको निकालना है उतना टुकड़ा का वैल्यू यहाँ पर रख लीजिए। देखिए 4 टुकड़ा निकालना है। अब मैं क्या बोला हूँ यहाँ पर, देखिए एक टुकड़ा बराबर क्या बताया दोस्तों 500। अब देखिए इसमें जितना टुकड़ा आपको निकालेंगे उतना का वैल्यू, 4 टुकड़ा निकालें तो 5 चौक क्या हो गया, देखिए कटा दिए 9 5 6 45 और 5 चौक 20, यानी 2000 आ गया है ना, 2000 आ गया। अब यहीं पर 3 निकालते तो देखिए 3 का भी निकलता, 3 निकालते हैं तो 9 5 6 45 और 5 दिए 1500, ये देखिए 1500 आ गया ना। तो उसी प्रकार देखिए एक टुकड़ा बराबर 500 है, तो 3 टुकड़ा बराबर क्या होगा 1500 होगा, है ना। तो इसी प्रकार टुकड़े का वैल्यू निकाला जाता है। तो एलिगेशन रूल आप समझ गए, इसी प्रकार से आपको करना है। चलिए आते हैं अगले एक और क्वेश्चन की ओर। ठीक है, हाँ सॉरी, और एक चीज आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। अब यहाँ पर प्रूव करके आपको दिखाता हूँ कि ये जो है दोनों बराबर, मतलब 10% के दर से 5 साल के लिए दिया गया तो वो ब्याज, और 5% के लिए 5% के दर से 8 वर्ष के लिए जो ब्याज दिया गया वो दोनों सेम होना चाहिए। तो चलिए देख लीजिए। अब बताइए 10% के दर से 5, अब 2000 रुपया दिया है, 2000 रुपया, ये देखिए तो 2000 का 10% कितना हो जाएगा, 2000 का 10% ये 20 दहम 200, 20 दहम 200। तो बताइए 1 साल में 200 दे रहा था, 5 साल में कितना मिला दोस्तों, तो गुणित कर लीजिए, देखिए गुणित 5, तो मिला क्या 1000 रुपया, हो गया ना, 1000 रुपया मिला। अब देखिए उसने क्या किया, दूसरे भाग को 25% 2500 को दिया है, एक जने को 2000 बांटा, तो दूसरे कितना दिया दोस्तों 2500। तो बताइए 2500 का 5% कितना होता है, ये देखिए 25 पंचे क्या हो जाएगा दोस्तों 125, 25 पंचे 125, यानी कि 1 साल में क्या बढ़ रहा है 125 रुपया, है ना। तो बताइए दोस्तों 8 साल में कितना बढ़ेगा, तो गुणा 8 कर लिए, 8 पंचे 40 की शून्य, हासिल आई 4, 8 दूनी 16, 16 4 20 की शून्य, और हासिल आई 2, 8 कम 8 8 2 10, यानी कि फिर क्या मिल गया दोस्तों 1000। तो देखिए दोनों का जो ब्याज जो प्राप्त हुआ है, इसका 8 साल का ब्याज भी 1000 है और इसका 5 साल का भी ब्याज 1000 है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा एलिगेशन रूल। ठीक है, चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन बनाते हैं, उसमें और अच्छे से समझ जाइएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन आपका ये रहा बोर्ड पर, है ना, टाइप 13। 2500 रुपया को 2 भागों में इस प्रकार कर्ज पर लगाया गया कि पहले हिस्से पर 5% के दर से 4 वर्ष का मिश्र धन और दूसरे भाग पर 6% के दर से 5 वर्ष का मिश्र धन के बराबर था। तो दिए गया दूसरा हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, इससे पहले जो अगले क्वेश्चन बनाए थे उसमें सिर्फ ब्याज की बात की गई थी, लेकिन यहाँ पर
मिश्र धन की भी बात की गई है। यानी कि मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज दोनों। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं उसी ट्रिक के जरिए। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या करना है दोस्तों, एक चीज एक्स्ट्रा करना है। देखिए 5% और 4 वर्ष बोला है, यानी कि 5 × 4 करेंगे ही, है ना। और इसको क्या करेंगे, 6% की दर और 5 वर्ष बोला, यानी कि 6 × 5 करेंगे। अब देखिए उसमें इसमें एक चीज और करना है, +100 कर देना है, क्योंकि मिश्र धन की बात की है दोस्तों, तो इसमें आप +100 और कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और ये 100 इंक्लूड हो जाएगा, क्या हो जाएगा 120, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों 130, है ना, 6 × 5 = 36। अब देखिए इसको करेंगे, ये क्रॉस कर देंगे। अब क्या हो जाएगा, ये पहला हिस्सा में क्या बोलता हूँ, ये पहला हिस्सा है और ये क्या है, दूसरा हिस्सा है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा, इधर आ जाएगा, तो ये 130 इधर और 120 इधर। अब ये 0 0 कट गया, क्या मिला दोस्तों, 13:12। अब देखिए क्या कर रहा है, 2500 रुपये के 2 भागों में बांटा है ना, तो कौन सा हिस्सा पूछा है दोस्तों, तो दूसरा हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो बताइए, पहला ये है, यहाँ पर लिख देता हूँ फर्स्ट, और ये क्या है सेकेंड, है ना। तो दूसरा हिस्सा पूछा तो हम क्या करते हैं दोस्तों, 2500 रुपये से लिख लेंगे। दूसरा हिस्सा पूछा है तो दूसरा हिस्सा गुणा में ले आएंगे, और बाकी दोनों हिस्सा एक टोटल हिस्सा होता है ना। मैं बताया था अगले टाइप के क्वेश्चन में, आपको बताया था कि क्या होता है, 13:12 मतलब क्या है दोस्तों, 25 टुकड़ा में बटा हुआ है, तो 12 टुकड़ा का वैल्यू अपन को लेना है। और नीचे में क्या करना है दोस्तों, कुल टुकड़ा, यानी 13 और 12 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 25। ये देखिए, तो 25 से कम 25, 25 0 0, 25 0 12, 12 × 100 करेंगे, क्या हो जाएगा 1200। तो ये 1200 रुपये क्या है दोस्तों, आपका दूसरा हिस्सा का धन है। अब यहां पर समझिए, एक जो चीज बता दे रहा हूं, देखिए 2500 × 12 और बटे ये 25। तो एक चीज यहां पर अच्छे तरीका से समझ लीजिए दोस्तों, ये चलिए मैं थोड़ी देर के लिए इस 2500 को हटा देता हूं। ये क्या होता है दोस्तों, ये 12/25 का कहने का मतलब ये है कि किसी भी वैल्यू को 25 टुकड़ा में बांटा गया है। कितना टुकड़ा में, 25 टुकड़ा में बांटा गया है। और ये ऊपर का जो बोल रहा है, इसी 25 टुकड़ा का 12 टुकड़ा का वैल्यू कितना, 12, ये भी उसका टुकड़ा हिस्सा है। ये भी क्या है दोस्तों, हिस्सा है। किसका है, इस 25 टुकड़े का 12वां हिस्सा ऊपर में ज्ञात करना है। जैसे कि देखिए यहां पर मैं लिखा हूं ना, 25 × 12, यानी कि और बटा कर दिया 25, यानी कि इस 2500 को 25 टुकड़ा किया गया। तो 2500 को 25 टुकड़ा किया गया, तो एक टुकड़े का वैल्यू क्या आया दोस्तों, 100 रुपए। तो 12 टुकड़ा का वैल्यू क्या होगा, 1200 रुपया। मतलब आप समझ में आ गया होगा, 12/25 लिखने का मतलब है कि 25 टुकड़ा किया गया, 12 टुकड़े का वैल्यू आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर आंसर क्या आया था हमारा, 1200 रुपया। उम्मीद करता हूं ये 12/25 जब भी कोई बट्टा में रहता है तो इसका मतलब यही होता है, जैसे कि यहां पर मैं कर दिया 4/25, यानी कि किसी चीज को 5 टुकड़ा किया गया और 4 टुकड़े का वैल्यू चाहिए, 4 टुकड़ा का वैल्यू ज्ञात करिए। मान लो 100 × 4/5 किया, यानी कि 100 को 5 टुकड़ा में काटा गया है बराबर, यानी कि एक टुकड़े का वैल्यू क्या हो जाएगा, 20 है ना, तो 20 चौक क्या हो जाएगा 80। ये देखिए, यानी कि 4 हिस्से का मोल क्या हो जाएगा, यानी कि 4 हिस्सा जो मिला उसका वैल्यू क्या मिला हमको, 80 रुपया। 5 हिस्सा, एक हिस्सा बराबर 20 है, तो 4 हिस्सा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 80 रुपया हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये बटे वाले पे आप समझ में आ गया होगा, और ये ट्रिक को भी आप अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं हम अगले टाइप के क्वेश्चन की ओर। तो आते हैं दोस्तों अगले टाइप के क्वेश्चन की ओर। अगला टाइप का क्वेश्चन आपका ये रहा, टाइप 14। राघव ने 1200 रुपया की एक राशि 10% के दर से साधारण ब्याज पर तथा दूसरी रकम 20% की दर से निवेश किया। कुल निवेश की गई राशि पर कुल ब्याज 1 वर्ष के अंत में 14% अर्जित किया, तो कुल कितनी राशि निवेश किया गया था। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि 1200 रुपया एक हिस्सा है 1200 रुपया, जिसको उसने 10% की दर से किसी चीज में निवेश कर दिया था, और दूसरे हिस्सा को है 20% की दर से निवेश किया, लेकिन वो उसने कितना किया ये नहीं बताया है। पहला निवेश आपको बता दिया है 1200 रुपया 10% के दर से लगाया गया है, और दूसरा जो है 20% के दर से निवेश किया गया।
कुल निवेश की गई राशि पर कुल ब्याज जो है एक वर्ष के अंत में 14% मिला, यानी कि एक तो 10% में लगाया था, एक 20% में लगाया था, लेकिन कुल जो उसको प्रॉफिट हुआ टोटल वो हुआ 14% का प्रॉफिट हुआ। तो आपको बता रहा है कि कुल कितनी राशि निवेश किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो 3 अलग अलग प्रकार के अगर परसेंटेज वाले क्वेश्चन मिलते हैं दोस्तों, तो उसके लिए एक विशेष अभी मैं बताने वाला हूं, उस ट्रिक के माध्यम से आप बनाएंगे जब भी आपको कोई 3 डिफरेंट परसेंटेज नजर आ जाए तो ठीक है दोस्तों। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। पहले क्या बोला था, 10% की दर से निवेश किया गया, तो 10% यहां पर लिख लीजिए। और दूसरा में क्या किया दोस्तों, 20% की दर से निवेश किया गया, तो 20% को यहां लिख लीजिए। टोटल जो प्रॉफिट हुआ 14%, उसको बीच में लिखिए। देखिए 14% टोटल प्रॉफिट हुआ है ना, तो देखिए 10%, 20% और 14%, यानी कि 3 अलग अलग डिफरेंस परसेंट आपको मिल गया। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या करना है आपको, वही जो घटाते हैं अभी वो वही करना है। ठीक है दोस्तों, तो बताइए 14 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा दोस्तों 4, और 20 में से 14 जाएगा तो क्या बचेगा दोस्तों 6। अब इसको जितना कटाना है कटा सकते हैं, 2 3 6 और 2 दूने 4। अब बताइए ये पहला हिस्सा है और ये दूसरा है। ठीक है दोस्तों, तो मैं क्या बताता हूं, ये हिस्सा कहलाता है ना। तो देखिए 3 और 2 5, यानी कि टोटल कितना हिस्सा है दोस्तों, 5 हिस्सा है ना। अब बताइए यहां पर दिया है 1200 रुपए की राशि, यानी कि पहला हिस्सा है। ये क्या है, पहला हिस्सा है। तो पहला हिस्सा कितना है, 3 हिस्से के बराबर है, ये 3 टुकड़े के बराबर है। तो बताइए 3 हिस्सा बराबर 1200 रुपया है। ये देखिए 3 हिस्सा बराबर 1200 रुपया है। 3 हिस्सा बराबर कितना है दोस्तों, 1200 रुपया। तो 5 हिस्सा बराबर क्या होगा ये पूछना है ना। तो 5 हिस्सा बराबर क्या होगा दोस्तों, एक 10% की दर साधारण ब्याज, तो दूसरी 20% निवेश किया गया था, और टोटल उसको 14% का क्या हुआ था दोस्तों, लाभ अर्जित हुआ था। तो हमने बीच में लिख दिया 14%, 10% में माइनस किया मिला क्या 4%, फिर 20 से माइनस किया मिला क्या 6 में 3%। जितना कटाना था कटा दिए, 3:2 मिला। तो बताइए 3 का मतलब है, 3 हिस्से का मतलब है 1200 रुपया है ना, और टोटल दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाए दोस्तों 5 हिस्सा। तो बताइए 3 हिस्सा बराबर अगर 1200 रुपया है, तो एक हिस्सा बराबर क्या हो जाएगा 3 चौक 12 है ना, यानी कि एक हिस्सा बराबर क्या हो जाएगा 400 है ना। तो बताइए 5 हिस्सा बराबर क्या हो जाएगा, तो 5 × 400 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 2000। समझ में आया। तो क्या है दोस्तों 2000 रुपया क्या मिला है आपको, निवेशित जो राशि है, अगला जो निवेश किया गया था, जो दूसरे में कुल राशि अर्जित, तो कुल कितने राशि निवेश किया गया था, तो कुल राशि जो निवेश किया गया था दोस्तों वो था 2000। एक राशि 1200 रुपया और दूसरा राशि 800 रुपया। तो दोनों को क्या है, एक को 10% में दिया गया, एक को 20% में गया, टोटल को क्या मिला लाभ, उसको 14% का प्रॉफिट हुआ। तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन को बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। आते हैं अब इसी टाइप के अगले क्वेश्चन की ओर। तो आते हैं दोस्तों अगले टाइप के क्वेश्चन की ओर। अगला टाइप का क्वेश्चन आपका ये रहा, टाइप 15, 3000 रुपए को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, दूसरे भाग को 20% साधारण ब्याज की दर से, यानी कि ये भी वार्षिक ही है, ठीक है, की दर से निवेश किया गया। इन दोनों प्रकार के रकम से मिलने वाला कुल साधारण ब्याज 360 रुपया है। तो दोनों भाग ज्ञात करें। अब देखिए ये तो परसेंटेज बता दिया है कि पहला भाग को भाई 8% में दिया गया और दूसरे भाग को 20% में दिया गया, और लेकिन कुल जो उसको प्रॉफिट हुआ यानी कि साधारण ब्याज प्राप्त हुआ, कुल दोनों हिस्सों को मिला करके वो टोटल मिला 360 रुपया। यहां पर देखिए दोस्तों किसी में भी आपका वैल्यू नहीं दिया गया है कि पहले भाग को कितने 8% में कितना दिया गया और 20% में कितना दिया गया। यहां पर टोटल मूलधन दे दिया है और आपका टोटल ब्याज जो है मिलने वाला जो है वो दे दिया है। अब आपको ज्ञात करना है कि 8% में कितना पैसा दिया गया था और 20% में कितना पैसा निवेश किया गया था। यही चीज आपको क्या करना है, बताना है। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार के जब बोला हूं क्वेश्चन, तो इसमें भी वही 3 टाइप के परसेंटेज वाले क्वेश्चन लागू होते हैं। अब देखिए यहां पर तो सिर्फ 2 ही परसेंट दिया, 8% और 20%। तो यहां पर हमको दिया है कुल साधारण ब्याज जो प्राप्त हुआ, तो ये कुल कितना परसेंट है सबसे पहले आप ज्ञात कर लिए। अब बताइए 100% बराबर 3000 है दोस्तों, तो कितना परसेंट बराबर 360 होगा, है ना।
तो आपको क्या मिलेगा, टोटल परसेंट जो उसको लाभ मिला है ये आपको पता चल जाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 360 इंटू 100 है ना, ये इधर चला गया और ये नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा 3000। अब देखिए 2 शून्य कट गया और 1 शून्य कट गया, 3 एक कम 3 और 3 दूनी 6, यानी कि 12% है। कितना है दोस्तों, 12% लाभ हुआ, यानी कि 8% एक को दिया था, 20% एक कर दिया था, लेकिन टोटल लाभ हुआ उसको क्या दोस्तों, 12%। अब समझ में आ गया, 3% अलग अलग मिल गया। अब आप वही नियम ले सकते हैं। अब देखिए क्या करेंगे दोस्तों, एक को दिया था 8% में, एक को दिया था 20% में, टोटल इफेक्ट हुआ 12%, यानी कि लाभ हुआ 12%। इसको और इसको क्या करेंगे दोस्तों, माइनस कर देंगे। तो 12 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा दोस्तों, 4%, यानी कि 4, और 12 में से जाएगा तो ये हो जाएगा 8। अब इसको कटाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 चौक 8 और 2 दूने 4। अब ये जाएगा 2 एक कम 2 और 2 दूने 4, ये हो गया। ठीक है दोस्तों, तो 2:1 हमको मिल गया। क्या मिला दोस्तों, 2:1। ये क्या है, पहला हिस्सा है, और ये क्या है दोस्तों, दूसरा हिस्सा है। ठीक है, अब 2:1 यानी कि दूसरा हिस्सा ये है। तो बताइए 3000 को आपको क्या करना है दोस्तों, देखिए ये टोटल 3 हिस्सा यानी कि तीन टुकड़ा में बांटना है ना। तो 3 टुकड़ा 2 है, एक 3 टुकड़ा बराबर कितना हो गया, 3 टुकड़ा हो गया। तीन टुकड़ा हो गया है ना। तो 3000 को 3 टुकड़े में बांटेंगे दोस्तों, तो एक टुकड़े का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो देखिए 3000 को आप यहाँ 3000 और बटे 3 कर दिए, तो 3 एक कम 3, एक टुकड़ा का वैल्यू आ गया आपका 1000। तो बताइए 2 टुकड़ा बराबर कितना होगा, 2 टुकड़ा बराबर 2000 और एक टुकड़ा बराबर 1000, यानी कि इसको मल्टीपल कर दीजिए 2 से, तो ये हो जाएगा 2000, है ना। तो ये पहला जो किस्त जो पहला निवेश किया गया था वो कितना था दोस्तों, 2000। पहले का आंसर क्या हो गया, 2000, और दूसरे का क्या है जो बचा है वो उसका है, तो इसमें कर देंगे 1000 इंटू 1 बराबर हो जाएगा 1000। तो ये पहले का आंसर है, ये दूसरा का आंसर है, यानी कि पहला हिस्सा जो है 2000 है और दूसरा हिस्सा क्या है दोस्तों, 1000 है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आते हैं दोस्तों अगले टाइप के क्वेश्चन की ओर। अगला टाइप का क्वेश्चन आपका ये रहा, टाइप 16। 7000 रुपए को 2 भागों में बांटकर पहले भाग को 6% वार्षिक ब्याज की दर से तथा शेष भाग को 4% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दिया गया। यदि 5 वर्ष के बाद कुल ब्याज 1600 रुपये प्राप्त हुआ तो 6% के दर पर कितना रुपया उधार दिए गए थे। ये जस्ट लाइक पिछले क्वेश्चन टाइप का है दोस्तों, लेकिन इसमें 2 अंतर है। क्या अंतर है, पहला अंतर यहाँ पर बोल दिया है कि वहां पर दूसरा भाग ना बोल पर यहाँ पर शेष बोल रहा है, यानी शेष भी दूसरा ही भाग है, इसमें कोई मतलब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज यहाँ नया बोला, वो बोला यदि 5 वर्ष बाद, ये देखिए 5 वर्ष बाद, क्योंकि इसके पिछले सभी क्वेश्चन में वो 1 साल की ही बात करता था, यानी कि साल के अंत में, वर्ष के अंत में, है ना, डायरेक्ट आपको इतना दिया, इतना दे दिया और साल के अंत में इतना पैसा प्रॉफिट हुआ बताइए। लेकिन यहाँ पर बोला कि 5 साल का समय भी दिया। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को निकालने के लिए पहले आपको एक दर निकालना पड़ेगा कि एवरेज कितना दर लगा है। ठीक है दोस्तों, तो एवरेज कैसे दर निकालेंगे ये हम सीखते हैं। ठीक है दोस्तों, एवरेज दर आपको निकालना है। तो देखिए हम क्या बताए हैं, मैंने बोला था, इसीलिए कभी कहीं बोला था कि आपको कभी कभी बीच में जो फार्मूला है वो काम भी आता है अचानक कोई क्वेश्चन में। तो देखिए ब्याज बराबर क्या होता है दोस्तों, मूलधन गुणित दर गुणित समय और बराबर होता है 100। अब बताइए दर बस को निकालना है, दर निकालना है, तो दर बस को छोड़ दीजिए, आप ही खुद सूत्र बनाइए, सॉरी 100 हो जाएगा। तो दर बस को छोड़ दीजिए, बाकी सब चीज को इधर ट्रांसफर कर दिए। तो बताइए दर बराबर हो जाएगा दोस्तों, देखिए 100 इधर आ जाएगा, ब्याज को लिख लीजिए यहाँ पर, ब्याज इंटू देखिए 100। अब दर को तो यहाँ निकालना ही है, तो नीचे अब ये इधर आ गया, तो ये सब क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों, मूलधन और गुणित क्या हो जाएगा, समय। ये दर बराबर, दर को बस छोड़ दिए, बाकी सबको क्या कर दिए, ट्रांसफर कर दिए। तो आप बताइए, है ना, आपको बाकी सब चीज दिया, देखिए ब्याज दिया है, तो ब्याज कितना हो गया दोस्तों, 1600, है ना, ब्याज दिया देखिए 1600 रुपया, गुणित क्या है दोस्तों 100, मूलधन आपको दिया हुआ है देखिए 7000, और समय भी आपको दिया है 5 साल। ये देख लीजिए दर बराबर आपका दर निकल गया। अब इसको जो कटाएंगे पिटाएंगे तो हमारा दर जो है निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्या हो जाता है, तो देखिए कटाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 शून्य कट गया,
एक शून्य कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 16 दूनी हो जाएगा 32 और ये 7 का 7, यानी कि 32/7%। ये आपका इतना दर लगा है 5 साल में, तब जाके उसको कितना मिला है दोस्तों, 16 रुपया मिला है। ठीक है, अब इसको कैसे बनाएंगे, तो आपको यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ कितना मिला, 32/7%। याद रखिएगा, इसी को निकालना है, तो इससे दर निकाल सकते हैं। इसीलिए बीच बीच में क्या है दोस्तों, इसको आपको याद रखिएगा कि इसमें आप दर भी निकाल सकते हैं, मूलधन भी निकाल सकते हैं, समय भी निकाल सकते हैं और फार्मूला ही बना सकते हैं। मूलधन को इधर कर दीजिए, ब्याज को उधर दीजिए, तो मूलधन का फार्मूला मिल जाएगा आपको, है ना। तो फिर इसी प्रकार से आपको बनाते जाना है। ठीक है दोस्तों, तो इसको मैं मिटाता हूँ, फिर मैं इसको बनाता हूँ। तो हमको क्या मिला दोस्तों, 32/7। यहाँ पर 32/7 हमको मिला था, ये देखिए 32/7, है ना। अब क्या करना है, जैसे हम पहले करते आए थे, तो क्या था तो पहला जो दिया है कितना, 6%, दूसरा दिया है 4%, और हमको मिल गया अलग से एक तीसरा वाला 32/7%। अब आपको इसको माइनस करना है दोस्तों। अब मैंने बताया था ना कि बटा वाला को कैसे घटाते हैं और जोड़ते हैं, बटा वाला में जोड़ घटाव करना सिखा दिया है ना। तो आप उसी को अब यहाँ पर यूज होगा उसका। अब बताइए 32/7 में 6 माइनस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 6 में 32/7 माइनस करेंगे कि 32/7 में 6 माइनस करेंगे, ये सबसे बड़ा सोचने वाली बात है। ठीक है, तो यहाँ पर एक नया चीज सीखिए। हमेशा हम जानते हैं कि बड़ी संख्या में हमेशा छोटी संख्या क्या होती है दोस्तों, माइनस होती है। तो बताइए ये 6 जो है 32/7, ये 32/7 जो है 6 से बड़ा है कि छोटा है। अब इसको कैसे डिसाइड करेंगे कि ये बड़ा है कि छोटा है, आप बताइए। यहाँ पर देखिए, इसको भाग देके देखिए, 7 5 6 35, यहाँ पर 7 5 6 35, इसको अगर कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 7 5 6 35, ये भी बड़ा हो जा रहा है, यानी कि ये छोटा हो जा रहा है। अब बताइए 7 चौक 28, 7 चौक 28, 32/7 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखता हूँ देखिए, 32/7 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 7 चौक 28 और बचा क्या 28 और 4 बचा, तो 4 से 4/7 इतना लिख सकते हैं। 32/7 को इतना लिख सकते हैं ना। तो बताइए ये देखिए 4 से 4/7 है, इसका मतलब बड़ा कौन है, 6, और ये क्या है, छोटा, यानी कि छोटा ये है। तो इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, माइनस करेंगे। तो बताइए 6 माइनस 32/7 करेंगे, है ना। तो इसको भी ऐसे बटा कर सकते हैं, मैं बताया हूँ, यहाँ पर नीचे आप एक बना सकते हैं। तो अब देखिए इसको आप घटाइए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ एलसीएम लेंगे हो जाएगा 7, है ना। 7 लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 7 7, 7 6 42, माइनस का माइनस, 7 1 7 और 1 32 का 32 हो जाएगा। तो 42 से 32 घटाएंगे, क्या मिलेगा दोस्तों, 10/7। यहाँ पर मिल के आ गया 10/7, तो यहाँ पर लिख लीजिए 10/7। अब इसको भी इसको घटाएंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अब बताइए ये 4% है, तो बड़ा कौन है, यही है 32/7 बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर अभी निकाले थे ना, ये 4 से ही 4/7 मिला था, तो ये 4% यानी कि ये बड़ा है। तो इसमें क्या घटाएंगे, इसको घटाएंगे 32/7 में माइनस करेंगे 4 ये, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये भी आएगा एलसीएम 7, 7 1 7, 32 का 32 माइनस का माइनस, 1 7 7, 7 चौक 28। अब 32 में 28 माइनस करेंगे, मिल जाएगा दोस्तों 4/7। तो यहाँ पर लिख लिए 4/7। अब 7 7 को कैंसिल कर दीजिए, बचा क्या दोस्तों, 4:10, 2 दूने 4 और 2 पंचे 10, ये 2/5 हमको मिल गया, इतना 2/5। अब जिसका वैल्यू पूछा है आप पूछ लीजिए, बताइए अब क्या पूछा है कि 6% के दर से कितना गया था। तो पहला वाला हिस्सा ये है, दूसरा वाला हिस्सा ये है, 5, टोटल हिस्सा कितना है, 5 2 7। अब निकालिए 7,000। दूसरा हिस्सा पूछा है कितना, सॉरी, पहले भाग को 6% ब्याज की दर से दिया गया है ना। तो 6% वाला दिया गया, तो 6% में कितना मिला, 2 हिस्सा मिला, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2, और टोटल हिस्सा कितना है दोस्तों, 7। तो 7 1 7 और 1 शून्य गया, 1000 हो गया, और 1 दूने 2000 का गुणा 2 से करेंगे, आ जाएगा 2000। तो ये हमारा हो गया दोस्तों आंसर, 2000 रुपया। समझ में आ गया होगा, ठीक है। समझ में आ गया हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करिएगा। चलिए चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। आते हैं दोस्तों अगले टाइप के क्वेश्चन की ओर। अगला टाइप का क्वेश्चन ये रहा आपका टाइप 17। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये गुना गुनी वाला जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो चलिए आज गुना गुनी वाला भी मैं, ये लास्ट अपना है टाइप जो है, इसके बाद साधारण ब्याज का चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा। अगर और भी कोई चाहिए रहेगा तो मेरे को आप, है ना, कमेंट में जरूर बताइएगा, और किसी टाइप के क्वेश्चन की जरूरत होगी तो यदि कोई धन 5 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें दर ज्ञात करना है, और कभी कभी समय भी पूछा रहता है 10% की दर से कोई धन कितने वर्षों में मूलधन का 5 गुना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका मैं एक तो जबरदस्त शॉर्टकट एकदम
तुरंत निकालने वाला ट्रिक बताऊंगा और पहले इसको समझिए। आप ऐसे भी आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, ये देखिए दोस्तों, आप नॉर्मली ले लीजिए 100 रुपया है वो धन, सपोज करिए 100 रुपया है, तो 5 वर्षों में 3 गुना हो जा रहा है। तो दर तो पता नहीं, ब्याज बराबर क्या होता है, देखिए ब्याज निकालते हैं। अब बताइए, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए कि 5 वर्षों में 3 गुना हो जा रहा है। अगर मेरे पास 100 रुपया है तो 3 गुना हो जाएगा तो 300 हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, 200 रुपया ब्याज मिलेगा, क्योंकि 5 वर्ष में 3 गुना हो जा रहा है, 100 का 300 हो जा रहा है, तो यानी कि ब्याज कितना मिल रहा है दोस्तों, 200 रुपया। तो इसी प्रकार देखिए, ब्याज बराबर क्या होता है आपको पता है, ब्याज इंटू दर गुणित समय। समय आपको दिया देखिए 5 वर्ष, तो 5 और ये हो गया 100, और मिलेगा क्या दोस्तों आपको, ब्याज जो है 200 मिलता है, ये ठीक है 200 मिलता है ना, ये ब्याज अपना निकाल लिए, 200 रुपये मिला, क्योंकि 3 वर्षों में क्या हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है ना। तो देखिए इसको कटा दीजिए, अब ये क्या हो जाएगा, दर बराबर हो जाएगा, दर बराबर देख लीजिए 5 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 200/5, यानी 5 चौक 20 और ये 5 शून्य बराबर क्या हो जाएगा 40%। तो आपका दर निकल के आ गया दोस्तों 40%। अब देखिए ट्रिक में क्या बोलता है कोई धन 5 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, यानी कि 100% जो है 5 साल में क्या हुआ दोस्तों, 300% हो गया। 3 गुना 5 साल में 3 गुना हो गया, तो 5 साल में क्या बना दोस्तों, 300% बना, यानी कि बढ़ा कितना, 200%। 5 साल में 200% बढ़ा, तो 1 साल में मतलब 1 साल में कितना बढ़ेगा ये पता चल जाएगा, 5 चौक 20 यानी कि 40%, यानी कि रेट जो दर है दोस्तों 40%। देखिए तुरंत आसानी से निकल गया, है ना। तो इसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं कॉमन सेंस लगा के। 5 साल में 3 गुना यानी कि 100% जो है 300% हो गया, यानी कि 200% की वृद्धि हुई। तो अगर 5 साल में 200% की वृद्धि हुई तो 1 साल में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो 5 चौक 20 500 यानी कि 40%, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है दोस्तों 40%। ठीक है, समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन बोलता है कि 10% के दर से कोई धन कितने वर्षों में मूलधन का 5 गुना हो जाएगा। तो बताइए मूलधन का 5 गुना हो जाएगा, मूलधन उसका 100% है, अगर 5 गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 500% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 500%, यानी कि ब्याज उसका कितना मिला दोस्तों, 400%, है ना। अब बताइए 10% 1 साल में बढ़ता, 10% का रेट है ना। तो बताइए 10% को भाग दे दीजिए उसमें, तो 10 ये एक कट गया, बचा क्या दोस्तों 40। तो ये 40 वर्ष में हो जाएगा आपका मूलधन का 5 गुना। समझ में आ गया, क्योंकि 1 साल में 10% बढ़ रहा है, तो 400% बढ़ने में भाग दे दिए 400 का 10 से, तो मिल गया हमको 40, और यही जो 40 आया वही क्या है दोस्तों, हमारा वर्ष है। अब देखिए यहाँ पर मेथड से बना लेते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए मूलधन का, तो मूलधन मानते हैं 100 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया है 10, और गुणित क्या दिया, समय भी दिया है, समय कितने वर्षों में, तो समय नहीं दिया, तो समय यहाँ पर हम लिख लेते हैं, अब बटे 100, और कितना हो जा रहा है, 5 गुना हो जा रहा है, यानी कि रेट ब्याज कितना मिल रहा है 400। तब देखिए यहीं 100 कैंसिल, और 10 यहाँ आ गया, 1 10 1 बढ़ गया, आ गया 40। तो हमारा आंसर क्या आ गया दोस्तों, 40 वर्ष। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब ये साधारण ब्याज का चैप्टर यही खत्म होता है। हमने टाइप 17 टाइप के क्वेश्चन जो मैं कराया हूँ, जो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यदि आपने उस सभी को नहीं देखा हो, ये पहला पार्ट देख रहे होंगे तो पहला पार्ट यदि आप ये दूसरा पार्ट देख रहे होंगे तो पहला पार्ट देखने के लिए नीचे लिंक आपको मिल ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।